मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम की चहेते खैर डीसी निवास सियासत से बालातर होकर खिदमात अंजाम दी। शहर के माधोनगर बाईपास रोड पर वाक़ साबिक़ वज़ीर डीसी निवास की समाधि पर MP डियारविन MLA धनपाल BJP कायदीन ने पेश की गुलाया। निज़ामाबाद में तेलुगु फिल्म अदाकार व अदाकारा ने हलचल मचाई। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ CMR टेक्सटाइल ज्वेलरी शॉपिंग मॉल का तेलुगु फिल्म अदाकार व अदाकारा राम व पायल राजपूत ने किया इफ्तिताह। इस प्रोग्राम में MP डियारविन MLA धनपाल ने की शिरकत। रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी हल्के का तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना के पहले जहिदकार कोंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमत नाकाबिल फरामत। शहर के विनायक नगर में वाक़ कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे पर MLA भूपति रेड्डी धनपाल श्री नारायण गुप्ता मियां नीतू किरण ने पेश की गुलाया। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में राशन डीलर इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। RDO राजेंद्र कुमार ने लिया जायजा। मरकजी हुकूमत MSP कीमत पर 500 रुपये बोनस देते हुए मकई सोयाबीन धान की फसल खरीदारी अमल में लाए। वेदपुर में क़याम अमल में लाएंगे मीर इजलास से बालकुंडा मेले वेमुला परेशान रेड्डी ने किया मुतालबा। नागर राजू के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। निज़ामाबाद मजलिस के वफद की SP सिंधु शर्मा से मुलाकात और तहरीरी नुमाइंदगी। जीवदान स्कूल पर एहतजाज करने वाले नौजवानों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए निज़ामाबाद सेंट्रल जेल किया गया मुंतकिल। इत्तला मिलने पर निज़ामाबाद और कामारडी के मजलिसी जिम्मेदारों ने अफराद खानदान के साथ जेल पहुंचकर की नौजवानों से मुलाकात और मजलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने का दिया तय। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जीवदान स्कूल पर एहतजाज करने वाले नौजवानों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए निज़ामाबाद सेंट्रल जेल किया गया मुंतकिल। इत्तला मिलने पर निज़ामाबाद और कामारडी के मजलिस जिम्मेदारों ने अफराद खानदान के साथ जेल पहुंचकर की नौजवानों से मुलाकात और मजलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने का दिया तयख़ुन। कामारडी में पेश आए असमत रेजी मामले में जिन नौजवानों ने जीवदान स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया था, इन नौजवानों पर महकमे पुलिस की जानिब से केसेस दर्ज करते हुए निज़ामाबाद के जेल को मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस के वफद ने सदर ज़िले मजलिस शकील अहमद फाजिल, साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, सीनियर कायद मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन मोहतमिस शहबाज अहमद ने कामारडी मजलिस सदर मोहम्मद जाफर व दीगर ने नौजवानों के अफराद खानदान के हमरा निज़ामाबाद सेंट्रल जेल पहुँचकर 15 नौजवानों से मुलाकात अमल में लाई और इन्हें मजलिस की जानिब से ज़ाती तौर पर कानूनी कार्रवाई जारी रहने का तयक़ुन दिया। मुलाकात के दौरान समीर 17 साल नौजवान की वालिदा अपने बच्चे से मिलने के बाद जेल में ही बेहोश हो गई। मजलिस वफद ने इन्हें और तमाम नौजवानों के अफराद खानदान से बात करते हुए कहा कि मजलिस हमेशा मजलूमों के साथ खड़ी रही और हमेशा खड़ी रहेगी और इन नौजवानों की कानूनी मदद करते हुए इनको जेल से बाहर निकालने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, इंचार्ज कॉर्पोरेटर रियाज अहमद, एजाज हुसैन, शेख सलीम, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, मजलिस कायद अमर फारूक, शेख खलील व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। कल हम जो कामारडी इशू में
सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस मैडम से मुलाकात किए थे निज़ामाबाद यूनिट, और जिसमें मैडम को वहाँ के हालात का और तमामी का वहाँ के हालात, ग्राउंड लेवल के हालात भी बताए थे। तो उसको देखते हुए मैडम ने हमें ये तयक़ुन दिया था कि ये जो गिरफ़्तारियाँ हो रही है, ये वाक़े के बाद जो स्कूल पे जो वाक़या भगदड़ मची थी, तो वो गिरफ़्तारियों को रोका जाएगा बोल के, उसके लिए हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ जो गिरफ़्तारियाँ हुए थे, वो गिरफ़्तारियों कुछ लोगों को लगभग 15 लोगों को यहाँ निज़ामाबाद सारंगपुर जेल में भिजाया गया था। तो उनके पेरेंट्स वगैरह भी यहाँ पर निज़ामाबाद MI यूनिट के साथ आके मुलाकात किए, और हम भी भरोसा दिलाए, और वो फैमिलीज़ को हमने MIM पार्टी की तरफ से उनको बेल कराने के लिए तमाम को बोले। तो कुछ लोग अभी तक उनके अपने तमामी पेपर्स ला के जमा किए। और ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि कामारेड्डी में जाफ़र और उनकी टीम को अगर कोई आदमी मिस हो रहा है तो पेपर दे दिए, हम वो वकील को लगाकर उनकी रिहाई के लिए हम अदालत को जाएंगे। और साथ ही साथ जो असद साहब मुसलसल हमारे से इस कामारेड्डी के वाक़े को लेकर राब्ते में है। आज भी हम यहाँ पर जेल में उनसे, वो बच्चों से आके मुलाकात किए, और इसकी रिपोर्ट यकीनन हम असद साहब को देंगे। फिर से एक बार मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, आपके साथ MIM पार्टी कभी भी ठहरी है और ठहरी रहेगी। आप भरोसा रखें और ये उम्मीद करें कि ऐसे वाक़यात होते रहते, मगर हिम्मत नहीं हारने का है। इंशाल्लाह आपके साथ MIM पार्टी रहेंगी। मौलाना महमूद मदनी के असदुद्दीन अवैसी पर तबसरे के खिलाफ ज़िले सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान की जानिब से की गई मज़म्मत। कल एक इंटरव्यू के मौके पर मौलाना महमूद मदनी साहब, जो कि जमीयतुल उलमा के सदर है, उनका एक बयान आया कि हमारी रियासत तेलंगाना के एक मशहूर और एक मुमताज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में उन्होंने बिल्कुल गैर ज़रूरी तबसरा किया। उसका उनको तबसरा करना ही नहीं चाहिए था। ना इस वक्त कोई मौका है ना महल है। यूपी के इंतखाबात के मौके पर अगर बोलते तो ये कहा जाता कि इलेक्शन के मौके पर कहें। अब एक गैर ज़रूरी उन्वान छेड़ कर मुसलमानों के दरमियान में एक किस्म का इंतशार पैदा कर रहे हैं। जिस वक्त बोलना है मौलाना महमूद मदनी साहब, आप उस वक्त खामोश थे। ये सब आप ऊट पटंग बयान देना बंद कीजिए। आप खुद एक जमीयत के मरकज़ के ज़िम्मेदार है, तो ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करना चाहिए। इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। अगर आपको बोलना ही है तो उनको रास्त आप बोल सकते। ये बयानात देकर आप जो लोगों में इंतशार पैदा कर रहे हैं, और जो लोग उलमा का एहतराम करते हैं वैसे लोग भी आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानात दे रहे हैं। ये सब आप अपने तौर पर आपका और आपके मानने वालों का सबका बेएहतरामी का सबब बन रहे हैं। नागाराजू के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा, निज़ामाबाद मजलिस के वफद की SP सिंधु शर्मा से मुलाकात और तहरीरी नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मौजूद रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस एक वफद ने कामारेड्डी पहुंचकर मजलिस कामारेड्डी के अहदेदारों के हमरा ज़िले SP सिंधु शर्मा से इनके जामर में मुलाकात की तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए कामारेड्डी में जीवदान स्कूल में पेश आए वाक़यात पर मुस्लिम नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। वफद ने SP से मुतालबा किया कि दरिंदा सिफत PET टीचर नागाराजू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सिर्फ फांसी की सजा हो। इसी तरह वफद ने जिला SP के इल्म में ये बात भी लाई कि जीवदान स्कूल में ये वाक़या पेश आया वो कोई पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसे दबाया गया। लिहाजा स्कूल की कदीम रिकॉर्ड की भी तहक़ीक़ात करते हुए स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। वफद ने SP सिंधु शर्मा से मुतालबा किया कि सख्त दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तलबा व नौजवानों का मुस्तक़बिल बर्बाद ना किया जाए और मासूमों को परेशान ना किया जाए। SP सिंधु शर्मा ने वफद के मुतालबात की बगौर समाअत की और तयक़ुन दिया कि
पीईटी नागराजू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी मासूम को परेशान नहीं किया जाएगा। वफद ने कामारेड्डी के अवाम खुसूसी तौर पर मुसलमानों से अपील की कि हर हाल में अमन बरकरार रखें। इस वफद में शकील अहमद फाजिल मजलिसी जिले सदर निज़ामाबाद, इदरिस खान डिप्टी मेयर, मोहम्मद शहबाज अहमद मोतमीद, मेयर मजाज अली, मोहम्मद फयाजुद्दीन, माजिद सिद्दीकी कॉर्पोरेटर, अब्दुल अली कॉर्पोरेटर, एजाज हुसैन, अब्दुल सलीम मुस्तहसिन नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स, शेख खलील, अमर फारूक के अलावा सदर कामरेड्डी मजलिस मोहम्मद जाफर, नईम हुसैन, सीनियर मजलिसी कायद राशिद खान, सैयद साजिद और दीगर मौजूद थे। आज निज़ामाबाद MIM यूनिट और कामारेड्डी के मजलिस के ज़िम्मेदार लोग तमाम ही आज सुप्रीम ऑफ पुलिस कामारेड्डी से मुलाकात किए। 3 दिन कबल जो वाक़या दर्दनाक वाक़या कामारेड्डी में जो हुआ था, उस सिलसिले में जो लोग एहतजाज करे थे और उस पीटी सारे जो शैतान सिफत जो आदमी हैं ऊपर यकीनन पुलिस भी कुछ केसेस वगैरह बुक करी, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, जो बच्चे एहतजाज कर रहे थे, उस एहतजाज में बहुत सारे बच्चों को अरेस्ट कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ये सिलसिले में कामारेड्डी वाले MIM के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, असद साहब से भी बात की। असद साहब निज़ामाबाद हम तमाम को जाकर सुप्रीम ऑफ पुलिस कामारेड्डी से मुलाकात करने को कहा और कामारेड्डी सुप्रीम पुलिस से भी हम मिले बाद तमामी वाक़यात का जिक्र किया और जो इसके पीछे जो ज़िम्मेदार है, जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट क्योंकि अपनी तरफ से इंक्वायरी कराइए, क्योंकि ऐसे वाक़यात इससे पहले भी हुए जिसको दबाया गया। तो हम और साथ ही साथ असदुद्दीन अवैसी साहब भी CP सुप्रीम ऑफ पुलिस से बात करें और हम लोगों को भी जाके मिलने को कहा था। ये जो भी वाक़या हो रहा, इससे पहले भी जैसा कि यहाँ की आवाम कह रही है कि यहाँ भी ऐसे वाक़यात और इससे पहले भी हुए थे जिसको दबा दिया गया। ये भी चीज़ को दबाने की कोशिश करे, इसके पीछे भी एक इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। हम SP मैडम से ये भी दरख्वास्त करेंगे ये स्कूल का जो मैनेजमेंट है उस ताल्लुक से भी इंक्वायरी करते हुए उनके खिलाफ भी सब एक्शन लीजिए। शाहनिज़ामाबाद का नौखेज़ मियारी इदारा दारुल सैरिया मालापल्ली में शशमाही इम्तहानात का मुनज़्ज़म आगाज़। मुसलमाना ने निज़ामाबाद की ख्वाहिश और चंद मुखलिसीन की इसरार पर कायमशुदा दीनी व दुनियावी उलूम का मरकज़ दारुल सैरिया मालापल्ली निज़ामाबाद तेलंगाना में आज 27 सितंबर था 30 सितंबर 4 रोज़ा सुबह और दोपहर शशमाही इम्तहानात मुनक़िद होंगे, जिसमें कल 55 तलबा ने शिरकत करते हुए अंग्रेज़ी, हिसाब और दीनियात व हिफ्ज़ कुरान का इम्तहान देंगे। बहैसियत मुमतहिन शहर बिचकुंदा के मोतबर आलिम दीन दारुल सैरिया के फाउंडेशन मेंबर मौलाना मोहम्मद रिजवान कासमी, नाज़िम दारुल बिचकुंदा और शाहनिज़ामाबाद के नौजवान फाजिल मौलाना मोहम्मद अबरार कासमी साहब तशरीफ़ लाएंगे। शोबे आलिमियत के 11 तलबा ने साल अव्वल और साल दुआम के इम्तहानात लिखेंगे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सैरिया ने असातिज़ा कराम की खिदमात को सराहते हुए कहा कि ये असातिज़ा अपना कीमती वक्त दारुल को देकर बच्चों में इल्मी सलाहियतों को निखारने में लगे हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल माजिद कासमी, नाज़िम तालीमात मौलाना अरशद अली कासमी, नायब नाज़िम मुफ्ती शेख सोहेल कासमी, उस्ताद अरबी मौलाना एजाज कासमी, उस्ताद अरबी मौलाना हाफिज अली कमर कासमी, उस्तादुल सातिज़ा हाफिज फयाज मखदूम, हाफिज राशिद, हाफिज हनीफ और अबू बकर सर ने पर्चों और इम्तिहान हॉल की तैयारी करते हुए हॉल टिकट्स और प्रोग्रेस तालीमी रिपोर्ट तैयार की। इंशाल्लाह अच्छा तालीमी मुजाहरा करने वाले तलबा नेज़ अखलाकियात व पाबंदी करने वाले तलबा को दारुल सैरिया की जानिब से 1 अक्टूबर बरोज़ मंगल सुबह 9 बजे तक 12 बजे इनामात की तक़सीम अमल में लाई जाएगी। तमाम सरपरस्तों से इस मौके पर शिरकत व हिम्मत अफजाई की गुजारिश की जाती है। साबिक़ा वज़ीर व सीनियर कांग्रेस कायद धर्मपुरी श्रीनिवास अवाम के चहेते कायद होने का MP-DRV ने किया इजहार। आज साबिक़ा वज़ीर व सीनियर कांग्रेस कायद धर्मपुरी श्रीनिवास की जयंती के मौके पर MP-DRV ने बाईपास रोड पर वाक़े घाट पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। इस मौके पर MP-DRV ने कहा कि D श्रीनिवास इनके वालिद मोहतरम के अलावा सियासी उस्ताद होने का इजहार किया और सियासत से बालाए तर होकर इन्होंने अवाम की खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। इस मौके पर जिले के मराकिज़ पर D श्रीनिवास के मुजस्समे का क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश D श्रीनिवास को खिराज क़दर पेश करने वालों में MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, मशहूर मारूफ ताजिर के श्रावण कुमार, BJP के साबिक़ सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया, एग्जीक्यूटिव अरकान डॉक्टर मल्लिकार्जुन रेड्डी, फ्लोर लीडर श्रावंती रेड्डी, शंकर बी रामू व दीगर मौजूद थे। डी శ్రీనివాస్ గారి 77వ జయంతి పురస్కరించుకొని వాళ్ళ శ్రద్ధాంజలి అర్పించడం జరిగింది.
ఈ ప్రాంతంలో డి శ్రీనివాస్ గారు అందరికీ సుపరిచితులే. ఆయన చేసిన సేవలు ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్ పట్టణానికి ఇవన్నీ మరవరానివి. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ప్రజల గుండెల్లో ఉండిపోతారు. త్వరలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆయన విగ్రహం ఏర్పాటు ఒక ప్రముఖమైన చౌరస్తాలో విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తామని తెలుస్తూ ఉంది. అది కూడా మేము వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఆయన ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా ఆయన మనసు ఆయన ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా ఇందూరు ప్రాంత ప్రజల గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాయి. तेलंगाना के पहले जहिदकार व साबिका वजीर कोंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमत सबके लिए मिसाली होने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। शहर की विनायक नगर में कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती के मौके पर इनकी तस्वीर पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के शोहदा व साबिका वजीर कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जद्दोजहद सबके लिए मिसाली होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नवमुंतखब मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगारेड्डी, भूजना, पद्मशाली संगम के अराकीन व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు పెద్దలు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి 109వ సంవత్సరం ఒక జయంతి సందర్భంగా వారికి మరి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి వారి జన్మదినం సందర్భంగా వాళ్ళ నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు ఒక పార్లమెంటరీనే కాకుండా తెలంగాణ ఉద్యమంలో తొలి దశ ఉద్యమంలో ముఖ్య పాత్ర వహించినటువంటి వ్యక్తి, పద్మశాలి బిడ్డ. మరి వారికి గుర్తింపుగా మనము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर बीजेपी के सीनियर कायद कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू दूसरी बार दौरा करते हुए बीजेपी रुकनिया साजी इंदराज प्रोग्राम का लिया जायजा। श्रीकोंडा मंडल के मराकज़ पर बीजेपी के सीनियर कायद कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू मुसलसल दूसरी बार दौरा करते हुए मंडल में वाक़े पत्तूनूर, पेद्दावालकोट, कोंडूर देहात में बीजेपी कायदीन की जानिब से की जाने वाली रुकनिया साजी इंदराज प्रोग्राम का जायजा लेते हुए इन्होंने कहा कि हर एक पोलिंग बूथ से कम 200 मेंबरशिप बनाने के ताल्लुक से लिए गए फैसले के तहत अब तक ज़्यादातर मुकम्मल किया गया है और हर एक पोलिंग बूथ में ज़ायद तौर पर 100 अफराद को शमूलियत करवाने के लिए कोटा पार्टी ने देहात के कायदीन से ख्वाहिश की। मौके पर संगम अनिल कुमार, एस रुकमा जी, श्रीकोंडा मंडल के कायदीन गंगारेड्डी, पेद्दावालकोट सुरेंदर, कार्तिक राजेंदर, के नवीन, पोतनूर विनय कुमार रेड्डी, के राजू, तोरलीकोंडा, जी मोहन, श्रीनिवास, कोंडूर सायागौट व दीगर ने शिरकत की। భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దినేష్ కులాచారి గారి ఆదేశాల మేరకు శ్రీకొండ మండలంలో ఈ యొక్క సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించడానికి రావడం జరిగింది. ముందుగా పోత్నూరు, తర్వాత పెద్దవాల్గోట్, అదేవిధంగా కొండూరు ఈ గ్రామాలు ఈరోజు చూసుకుని నిన్నటి రోజున పాకాల, తూంపల్లి, కొండాపూర్ గ్రామాలు సందర్శించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బీజేపీ ఈరోజు దేశంలో అదేవిధంగా ప్రపంచంలోనే ఒక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించినటువంటి తరుణంలో నరేంద్ర మోడీ గారు 3వసారి ప్రధానమంత్రి కావడం ఇక్కడి ప్రజలందరూ కూడా మద్దతు ఇచ్చిన సందర్భాన్ని మనం చూసాం. श्रीकोंडा मंडल सतह के खेलों के मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाले तलबा को मार्च फास्ट मटेरियल व खेलों के ड्रेसेस की गई तकसीम। श्रीकोंडा मंडल की न्यावा नंदी देहात में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा व तालिबात को मंडल सतह के स्कूल गेम्स होने के 22 स्कूल के साबिक़ा तालिब इल्म ज़िले के कायद कांग्रेस यूथ उमाजी नरेश ने तलबा को मार्च फास्ट मटेरियल हवाले किया और इसके अलावा दही तरक्की कमेटी अराकीन दही नौजवान मामड़ी श्याम प्रसाद ने खेलों के ड्रेसेस और अन्नाराम वेणु 10 फैन, श्रीमला गोवर्धन और राजुला गंगाधर ने 24 कुर्सियों को और राजेश्वर ने तमाम तलबा को डिक्शनरी हवाले की और इसी तरह से अन्नाराम, राजेश्वर, फ्लावर मैट, मुनूरकापुर संगम व स्कूल की मिसालबंदी की तामीर के लिए माली इमदाद हवाले की। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर तहसीलदार रविंद्र राव ने शिरकत करते हुए तलबा को मार्च फास्ट मटेरियल हवाले किया। इस प्रोग्राम में दही तरक्की कमेटी अराकीन स्कूल के साथिदा साहिबिन तलबा ने शिरकत की। एरगटला मंडल के तूरती देहात में पोषण मासम तकारीब के तहत आंगनवाड़ी मराकज़ में तग़ज़िया बख्श ग़ज़ा के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई।
एरियटला मंडल के मुकाम पर वाक़ तुर्ती देहात में पोषण मासम तकारीब के तहत आंगनवाड़ी मराकज़ पर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के ताल्लुक से आगाही फराहम की गई। इस मौके पर ICDS अहदेदार अमले ने खिताब करते हुए कहा कि पोषण माह प्रोग्राम के तहत माओ को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की अहमियत के बारे में वजाहत किया गया। इसके अलावा हामिला ख़वातीन को खून की कमी से मुतालिक आगाही फराहम की गई और इन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेने की ताकीद करते हुए इसकी अहमियत के ताल्लुक से वजाहत किया गया। इस प्रोग्राम में ICDS सुपरवाइज़र सरस्वती, महिला एम्पावरमेंट सेंटर जेंडर स्पेशलिस्ट सौम्या, आंगनवाड़ी टीचर्स प्रेमलता, लक्ष्मी, शैलजा, ANM राजा, हमसा, स्वप्ना, आशालु, सुशीला, करुणा व दीगर ने शिरकत की। कोंडा लक्ष्मण बापूजी के इल्ज़ाम के मुताबिक हर एक फर्द कोशिश करने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। आज तेलंगाना जंगजू कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती के मौके पर जिले कामारेड्डी के बस स्टैंड के हदूद में वाक़े इनके मुजस्समे पर कलेक्टर आशीष संगवान ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, RDO रंगनाथ राव, म्यूनसिपल कमिश्नर सुजाता के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के साथ साथ मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगम के नुमाइंदों ने शिरकत की। रुद्रन मंडल में तेलंगाना के जंगजू कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 109वीं जयंती तकारीब पद्मशाली संगम के ज़ेरे एहतमाम शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। रुद्रन मंडल के मराकज़ पर तेलंगाना के जंगजू कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 109वीं जयंती तकारीब पद्मशाली संगम के ज़ेरे एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए तेलंगाना के जंगजू कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जानिब से फराहम करदा खिदमात के ताल्लुक से वजाहत किया। बातज़ा इन्होंने इस अजीम इंसान की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। ज़िले महबूबाबाद डोनेकल मंडल में वाक़े गोला चिरला देहात के गवर्नमेंट स्कूल में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। ज़िले महबूबाबाद डोनेकल मंडल में वाक़े गोला चरला देहात की गवर्नमेंट स्कूल में देहात के साकिन के सतीश कुमार और नरी प्राइवेट लिमिटेड DDM सतीश साहू अमित के एहतमाम स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल के इतराफ़ एक नाव वाक़े झाड़ियों को निकाल फेंका गया। इन्होंने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल की ख्वाहिश के मुताबिक स्कूल में कंप्यूटर प्रिंटर हवाले किया गया और गुज़िश्ता भी स्कूल में बरक़ी से मुताल्लिक़ा मसले को हल करने के ताल्लुक से प्रिंसिपल बुचैया ने याद दहानी करवाई। बातज़ा इन्होंने कहा कि अगर अवाम अपने रिहायशी इलाक़ों में सफाई पर तवज्जो देंगे तो वहाँ के लोग सेहतमंद व तंदुरुस्त होंगे। इसीलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत अपने घरों के इतराफ़ एक नाव के माहौल को साफ़ सुथरा रखते हुए पानी के टैंक, नारियल के छिलके, ख़दीम टायर व डब्बे के अलावा बोतल और ख़दीम कूलर का जायज़ा लेते हुए पानी के ज़ख़ीरे को एक जगह जमा ना होने दें, क्योंकि जमा पानी के ज़ख़ीरे में मच्छरों की अफजाइश होती है, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के अलावा दिमागी अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात के पेश नज़र अवाम क़ब्ल वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने आस पास के माहौल को साफ सुथरा रखने का इजहार किया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर पद्मशाली संगम के ज़ेरे एहतमाम कोंडा लक्ष्मण बापूजी जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर पद्मशाली संगम के ज़ेरे एहतमाम श्री कोंडा लक्ष्मण बापूजी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पद्मशाली संगम सदर A मधुकर की क़यादत में इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में सदर A मधुकर के श्रीनिवास M गंगाधर, बुच्चना संतोष, शशि कुमार, मेका सतीश, किशन, साई, राकेश, सनी व दीगर ने शिरकत की। शहर निज़ामाबाद में फिल्मी अदाकार व अदाकारा ने हलचल मचाई। CMR ज्वेलरी शॉपिंग मॉल के इफ्तिताही तकारीब में इन्होंने लिया हिस्सा। शहर निज़ामाबाद में मशहूर मारूफ टेक्सटाइल ज्वेलरी शॉपिंग मॉल के इफ्तिताही तकरीब में फिल्मी अदाकारा राम पायल राजपूत ने शहर में हलचल मचा दी। अवाम की कसीर तादाद इन्हें देखने के लिए जाए मुकाम पर पहुंचते हुए फिल्मी अदाकार राम और पायल राजपूत से सेल्फी लेने के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए नजर आए और इसी तरह से ज़िले के मुकाम पर वाक़ हैदराबाद रोड पर क़याम अमल में लाए गए CMR टेक्सटाइल ज्वेलरी शोरूम का MP धर्मपुरी अरविंद, अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने आगाज़ अमल में लाया। MP D अरविंद रिबन कट के बाद MP कैमरा MLA ने शमा रोशन करते हुए शोरूम के टेक्सटाइल ज्वेलरी का जायज़ा लेते हुए ज़िले में CMR का क़याम अमल में लाए जाने को काफ़ी खुशान करार दिया।
నిజామాబాద్ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ లాంచ్ కోసం వచ్చాను ఇక్కడికి. చాలా ఆనందంగా ఉంది. సిఎంఆర్తో ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 3 years అయిపోయింది. 3 years అయిపోయింది. లవ్లీ పీపుల్, వెరీ హ్యాపీ టు బి అసోసియేటెడ్ అండ్ 40 years గా రెప్యూటెడ్ బ్రాండ్ ఇది అండ్ దే బీన్ గ్రోయింగ్. నిజామాబాద్ లాంటి ప్లేస్లో ఇంటర్నేషనల్ మాల్ వచ్చినట్టు ఉంది అసలు. शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर वाक़ नवोदया पेट्रोल पंप में पेट्रोल सार्फिन के लिए खुसूसी ऑफर देने के बायस हलचल नजर आ रही है। शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर वाक़ नवोदया सर्विस स्टेशन में मोटरसाइकिल मालिकिन के लिए मुंतजिमीन की जानिब से क़याम अमल में लाया गया लकी ड्रॉ सबको मुतासिर कर रहा है। 2 व्हीलर सार्फिन 250 रुपये का पेट्रोल, 3 व्हीलर सार्फिन 300 रुपये का पेट्रोल, 4 व्हीलर सार्फिन 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाने की सूरत में इनके लिए खुसूसी ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों के मालिकिन की कसीर तादाद जाए मुकाम पर नजर आ रही है। ఇక్కడ కంటేశ్వర్లో కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాము ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్. సో ఈ దసరా దీపావళి ఆఫర్ లాగా 2 వీలర్స్, 3 వీలర్స్, ఆటోస్ అండ్ కార్స్కి ఆఫర్ పెట్టాము. 2 వీలర్స్ 250 పోయించుకుంటే పెట్రోల్ వాళ్ళకి కార్డ్ ఇస్తాము. ఎవ్రీ 4 కస్టమర్స్లో ఒకరు గెలుచుకుంటారు. సేమ్ ఆటోస్లో కూడా అంతే. కార్స్లో మాత్రం ప్రతి కస్టమర్కి ఫ్రీ సర్వీసింగ్, वैक्यूम क्लीनिंग ఏదన్నా ఒకటి కార్డులో ఆఫర్ వస్తుంది. निज़ामाबाद रूरल हल्के में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दौरा करते हुए खानापुर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निज़ामाबाद रूरल एमएलए रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी रूरल हल्के का दौरा करते हुए हल्के में वाक़ खानापुर डिवीज़न के हुदूद में वाक़ विठलेश्वर नगर में सड़क की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा और इसके अलावा खानापुर डिवीज़न के हुदूद में वाक़ भाग्य नगर कॉलोनी में सीसी ड्रेनेज के कामों का आगाज़ अमल में लाया गया। इससे कबल इन्होंने विठलेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बात ज़माना आदिर कमेटी की जानिब से एमएलए को शानदार पैमाने पर दहनियत अमल में लाया गया और इसी तरह से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खानापुर डिवीज़न के हुदूद में वाक़ भाग्यनगर से जन्नेपल्ली रोड तक कई सालों से ज़ेर-ए-इल्तिवा बीटी रोड से वाबस्ता कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में शहर व मंडल की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए शुरू किए तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इस मौके पर खानापुर कांग्रेस कायद राजेंद्र प्रसाद ने मुख्तलिफ मसाइल पर मबनी एक अर्जी रूरल एमएलए को हवाले की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। అప్పుడున్న ప్రభుత్వం అప్పుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే గోవర్ధన్ ఏం చేశారు సార్, రోడ్ వేయకపోవాలని కేసులు పెట్టి రోడ్ వేయకపోగా 10 ఏళ్ళ నుండి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు. ఆ కేసులు పెట్టిన వాళ్ళని సన్మానం చేద్దాం సార్, వాళ్ళ గౌరవం ఇచ్చినది అంటున్నారు. దయచేసి మీరు కూడా సహకరించండి. ఇవాళ మన కళ నిజమైంది. మరి మన రోడ్డు కూడా మంచిగా డబ్బులు కూడా అవుతా ఉన్నది. మరి వాళ్ళు పాపం కొట్లాడి కేసులు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని సత్కరించుకున్నామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియదు. शाहनिजामाबाद में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर जिले सतह के यूथ फेस्टिवल का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। शाहनिजामाबाद में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम अम्बेडकर भवन में इनेकात अमल में लाए जाने वाले जिले सतह के यूथ फेस्टिवल में बहैसियत मेहमान ख़ुसूस के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए इन्होंने पहली बार शम्मा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर एमएलए ने खिताब करते हुए हिंदुस्तान की सकाफत और अजमत को दुनिया के दीगर ममालिक से रोशनास करवाने वाले स्वामी विवेकानंद सबके लिए मिसाली होने का इजहार किया। आज इस अजीम शख्स की जयंती के मौके पर 28वां कौमी यूथ फेस्टिवल के तहत हमारे ज़िले में यूथ फेस्टिवल का इनेकात अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस तरह की तकारीब की वजह से तलबा में पोशीदा सलाहियतों को उभारने के अलावा उनमें जहनी व जिस्मानी तंदुरुस्ती को मुस्तहकम बनाने के लिए काफ़ी कारआमद होने का इजहार किया और कहा कि हर एक मुकाबले में हार जीत लगी रहती है, इसीलिए हार से मायूस ना होकर फिर दोबारा मुसलसल कोशिश करते हुए हार को जीत में तब्दील करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर मुतैनात खिलाड़ियों के अलावा बीजेपी कायदीन व तलबा ने शिरकत की। सनातन धर्म के क़याम के लिए सनातन बोर्ड की फिलफुर तश्कील अमल में लाने का एमपी डीआरवी ने किया मुतालबा। एमपी डीआरवी ने सनातन धर्म के क़याम के लिए सनातन बोर्ड की फिलफुर तश्कील अमल में लाने का मुतालबा करते हुए इन्होंने तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वरा के लड्डू प्रसाद में होने वाली मिलावट की मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए फौरी तौर पर सजा देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हिंदू समाज के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की साजिश हो रही है और इस मसले को लेकर मरकज़ भी काफ़ी संजीदा है। इन्होंने कहा कि तिरुमला लड्डू ही नहीं बल्कि अक़ीदतमंदों को भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरह से रियासत तेलंगाना में कांग्रेस का मुतबादिल सिर्फ बीजेपी है। इन्होंने कहा कि
लोग फिलहाल बीआरएस पर भरोसा करने की पोजीशन में नहीं है और हाइड्रा के इन्हेदाम में सिलेक्टिव के बजाय सेकुलर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि फसल की कटाई शुरू होने से पहले खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। MP DRV ने कहा कि अवाम के चहीते क़ायद के तौर पर धर्मपुरी श्रीनिवास को साबिक़ वज़ीर कांग्रेस के सीनियर क़ायद अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। बातुज़ा MP DRV ने आज अनजानी धर्मपुरी श्रीनिवास की जयंती के मौके पर शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर वाक़ई डी श्रीनिवास के घाट पर गुलाय अक़ीदत पेश की। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुक़र्रर करदा MSP कीमत पर कांग्रेस हुकूमत ज़ायद 500 रुपये बोनस देते हुए मकई, सोयाबीन व धान की फसलों की खरीदी अमल में लाने का बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया मुतालबा। वेलपुर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त के PCC सदर मौजूदा रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुक़र्रर करदा कीमत पर 500 रुपये फ़ी कुंटल इजाफी कीमत पर फसल खरीदारी करने के ताल्लुक से वारंगल के रायतु डिक्लेरेशन में कहते हुए इंतखाबी मंशूर में शामिल करने का इजहार किया, जिसके तहत पहले मुतालबे के तहत मुश्तरका ज़िले में किसानों ने मकई की काश्तकारी की है। फ़िलहाल फसल कटाई के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि खानगी ताज ने शुरू में 2600 रुपये फ़ी कुंटल के हिसाब से खरीदी अमल में लाई थी, लेकिन फ़िलहाल 2200 से 2300 रुपये फ़ी कुंटल खरीदने का इजहार किया। ఇంకో పంట ముందటికి వచ్చింది సోయాబీన్. సోయా కూడా పండించినారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో, ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో 1,40,000 ఎకరాల్లో ఇవాళ 1,30,000 ఎకరాల్లో ఇవాళ సోయా ఉన్నది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 40,000 ఎకరాలు, కామారెడ్డి జిల్లాలో 90,000 ఎకరాలు. అంటే నిజామాబాద్, కామారెడ్డి రెండు జిల్లాలు కలిపితే 1,30,000 ఎకరాల్లో సోయా ఇవాళ పండుతూ ఉన్నది. అంటే దాదాపు యావరేజ్ 4-5 ఎకరాలు ఒక రైతు వేసిండు అనుకున్నా ఇవాళ ఇది 25-30 వేల మంది రైతుల సమస్య. शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में राशन डीलर इम्तिहान पुरअमन तौर पर मुनाकिद किया गया। RDO राजेंद्र कुमार ने लिया जायजा। निज़ामाबाद डिवीज़न में राशन डीलर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के लिए शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में इनेकात अमल में लाए गए इम्तिहानात में उम्मीदवारों की कसी तादाद ने शिरकत की। सुबह ठीक 10:30 तक 1 बजे तक मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात का RDO राजेंद्र कुमार ने जायजा लिया और डिशपली, दरपली, इंदलोई, मोपाल, निज़ामाबाद रूरल, जुनूब, शुमाल, श्रीकोंडा, नवीपेट, माकलूर मंडलों में 38 मखलूआ जायदादें होने के बाइस 418 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल करने का RDO ने इजहार किया और इन्होंने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू का इनेकात अमल में लाकर इंतखाब करने का इजहार किया। రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో కల 38 వేకెన్సీస్ అంటే ఖాళీ షాప్స్కి డీలర్స్ నింపడానికి నోటిఫికేషన్ 6వ తారీఖు నాడు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి లాస్ట్ డేట్గా 29/2024గా డేట్ ఫిక్సప్ చేసి అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం. అందులో భాగంగా 418 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చిన విధంగా ఈరోజు అనగా 27/9/2024 ప్రాతపరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది. कोंडा लक्ष्मण बापूजी जयंती के मौके पर शहर के विनायक नगर में वाक़ कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे पर मियां नीतू किरण ने पेश की गुलाय अक़ीदत। तेलंगाना के जंगजू व साबिक़ा वज़ीर कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती के मौके पर शहर के विनायक नगर में वाक़ मुजस्समे पर मेयर नीतू किरण ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से ख़राज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर मेयर ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना इलाके के साथ होने वाले इम्तियाज़ी सलूक के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हुए रियासत तेलंगाना की तश्कीली वाहिद हल मकसद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले कायदीन की खिदमात के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। కూడా ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసినటువంటి యోధుడు వీరుడు మన కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు. ఒక ఆశయం, ఆకాంక్ష, ఒక ఉద్యమం మనం అన్ని కలగలిగితే దానికి నిలువెత్తు మనిషి రూపం ఏదైనా అనుకుంటే అది ముందుగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారే. ఎందుకంటే దశాబ్దాల చరిత్ర గల మన తెలంగాణ ఉద్యమానికి నిలువెత్తు నిదర్శనమైన ఆయన జీవితం అంతా కూడా ప్రతి కూర్చున్నా, లేచినా, పడుకున్నా, శ్వాస తీసుకున్నా కూడా తనకు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఎప్పుడవుతుందా అనే ఒక ఆలోచనతోనే ఆయన జీవితం అంతా. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। अवाम की चहीते ख़ायद डी श्रीनिवास सियासत से बालातर होकर खिदमात अंजाम दी। शहर के माधव नगर बाईपास रोड पर वाक़ साबिक़ा वज़ीर डी श्रीनिवास की समाधि पर MP DRV MLA धनपाल BJP कायदी ने पेश की गुलाय।
निजामाबाद में तेलुगु फिल्म अदाकार व अदाकारा ने हलचल मचाई। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ CMR टेक्सटाइल ज्वेलरी शॉपिंग मॉल का तेलुगु फिल्म अदाकार व अदाकारा राम व पायल राजपूत ने किया इफ्तिताह। इस प्रोग्राम में MP डी अरविंद, MLA धनपाल ने की शिरकत। रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी हल्के का तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संज्ञान। तेलंगाना के पहले जहिदकार कोंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमत नाकाबिल फरामत। शहर के विनायक नगर में वाक़ कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे पर MLA भूपति रेड्डी, धनपाल, श्री नारायण गुप्ता, मियां नीतू किरण ने पेश की गुलाया। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में राशन डीलर इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। RDO राजेंद्र कुमार ने लिया जायजा। मरकजी हुकूमत MSP कीमत पर 500 रुपये बोनस देते हुए मकई, सोयाबीन, धान की फसल खरीदारी अमल में लाए। वेदपुर में क़याम अमल में लाए गए मीर इजलास। बालकुंडा MLA वेमुला परेशान रेड्डी ने किया मुतालबा। नागराजू के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। निजामाबाद मजलिस के वफद की SP सिंधु शर्मा से मुलाकात और तहरीरी नुमाइंदगी। जीवदान स्कूल पर एहतजाज करने वाले नौजवानों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए निजामाबाद सेंट्रल जेल किया गया मुंतकिल। इत्तला मिलने पर निजामाबाद और कामाडी के मजलिसी जिम्मेदारों ने अफराद खानदान के साथ जेल पहुंचकर की नौजवानों से मुलाकात और मजलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने का दिया तय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।